गुड मॉर्निंग। जैसा कि एक बहन का एक क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई हेल्दी नाप का सूट सिलते हैं तो हमें बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा गला जो है वो पीछे की तरफ ऐसे चढ़ जाता है। जो कुछ देर पहनते हैं जब तक ठीक रहता है, उसके बाद ये सरकना ऐसे 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 शुरू हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है, वैसे तो ये कटिंग की ही दिक्कत है, कटिंग की वजह से ही आती है। यहाँ प्रॉपरली मोढे की कटिंग नहीं होती इस वजह से। पर इसका एक दो कारण और भी है। कई बार क्या होता है कि हम कमर को उसकी जगह की बजाय थोड़ा सा ऊपर यहां ले लेते हैं। कमर लेने का तरीका मैंने आपको बताया है। यहां से चेस्ट पॉइंट को नापिए, जितना आपका चेस्ट पॉइंट है उसमें 4.5 जोड़ दीजिए। वो हर बहन की कमर होगी और कमर कभी भी किसी की एक जगह नहीं होती है। किसी का चेस्ट पॉइंट ऊपर, किसी का नीचे, तो इसलिए कमर भी सबकी अलग अलग होती है। तो इसलिए आप प्रॉपरली कमर लेंगे तो कमर वाली प्रॉब्लम खत्म। उसके बाद आती है आपकी आर्मोल वाली प्रॉब्लम। आर्मोल के लिए आर्मोल अगर हल्का सा टाइट है, ये चीज अगर टाइट है तो ये बाजुएं गिरने लग जाएंगी, और ये चीज अगर लूज है और यहां से टाइट है तो ये पीछे को जाने लग जाएगा। तो इस तरह जो प्रॉब्लम होती है वो कई बार हेल्दी नाप में बहुत बार सामने आती है। उसका मैं आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। आप यहाँ की प्लेट डालिए, इससे क्या होगा, ये आगे वाला हिस्सा छोटा हो जाएगा ऐसे, ये गले को वापस नीचे की तरफ ले आएगा, और आपकी जो बाजू है उसको सेंटर से सेंटर मिलाने की बजाय आप आधा इंच यहाँ पीछे की तरफ से, आपकी बाजू का सेंटर आपके सूट के सेंटर के बजाय एक उंगल पीछे से ज्वाइंट कीजिएगा, तो वो बाजू इस तरह रहेगी और ये प्लेट आगे को कपड़ा रखेगा। आपका गला कभी भी पीछे नहीं जाएगा, चाहे कितना भी हेल्दी आपका नाप हो। ये चीज करके देखिए, आपका गला कभी भी पीछे नहीं जाएगा। और जो ये मोढा आपको या कस्टमर को ठीक आएगा नहीं आएगा, उसका मैंने वो चीज बता दी है कि आप जब बाजू चढ़ाएंगी उसके बाद आप क्या करेंगी, यहां से यहां तक नाप देख लीजिएगा। इसको ऐसे घुमा के उस बाजू को हाफ करके जैसे मोढे को देख लीजिएगा। YouTube पे भी एक बहन का क्वेश्चन था कि हैवी नाप में उनका ये चीज खिंचावट आ रही है। देखिए, वैसे आनी नहीं चाहिए। अगर आप चेस्ट से 2 इंच मोढे को कम रखती हैं तो ये चीज नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं आपको कल की वीडियो में, मतलब रील में, मैं आपको प्रॉपरली नाप के साथ आपकी चीजें सेट करके बता दूंगी कि इसने नाप में आप इतना मोढा लीजिए, इतने में इतना लीजिए। वैसे अच्छा तो यही होता है कि आप मेथड से अपने हिसाब से ऊपर नीचे चीजें कर लें, तो वो सबसे दी बेस्ट होता है, क्योंकि वो चीजें हमें लंबे टाइम तक करनी है और हमारी आदत में भी होनी चाहिए। अभी सिलाई देखिए, कोई ज्यादा उसकी बात नहीं होती है। अभी ये गुड़िया मेरे पास कल से ही आई है। आते ही सबसे पहले केवल इसने सीधी सिलाइयां लगानी सीखी है, और अब आपके सामने धीरे धीरे 1 महीने के अंदर ये सलवार, प्लाजो और सूट, 1 महीने की छुट्टी होती है इसकी, ये तीनों चीज में ये परफेक्ट होके जाएगी। तो आप देखिए, इतना छोटा बच्चा जब ये काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आप डरिए नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल मशीन को थोड़ा सा टाइम देना है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए कटिंग और सिलाई सिखाने के लिए। मैं हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है। किसी भी बहन को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहां मैसेज कर सकते हैं। और अच्छा तो होगा व्हाट्सएप पे आप रिकॉर्डिंग मैसेज करके छोड़ दें, ताकि लिखने में गलती ना हो, मेरे समझने में गलती ना हो। जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको सुन के आपको जवाब जरूर दूंगी, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या फिर यहाँ रील में हो। मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत
मतलब जहां तक मेरा हो सके मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। और नई नई ड्रेसों के साथ तो हम चल ही रहे हैं यूट्यूब पे। तो चलिए आज हम सिंपल सूट की कटिंग और सलवार की कटिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में यही चीजें पहले सोल्व करके चलनी है, प्लाजो, सलवार और सिंपल कुर्ती। उसके बाद हम आगे डिजाइनर कपड़ों की तरफ भी चलेंगे, वो साथ साथ हम करते रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतने सारे डिजाइन होते हैं, इतने सारे कि आप सोच नहीं सकते कितने डिजाइन होते हैं। कभी भी एक डिजाइन दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे हैं। तो चलिए हम इस डिजाइनिंग वाले सफर पे चलते हैं, सब लोग मिलके